रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा ये मित्र, द्वितीय मित्र हमारा परिवार, ये कब तक साथ देगा। बोले स्मशान घाट तक नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने बताया कि नारी चित्र सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। परिवार के लोग, माँ बहन पत्नी, परिवार के लोग चलेंगे घर के बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएंगे तेरे साथ में, और धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। विद्वान कहते हैं, ध्यान देना, विद्वान कहते हैं कि सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जावेगी। अधरों पर धरी फिर कोई बंसी तेरा गीत न गावेगी। प्रश्न कौन है, क्या है तू? जब तक ये अंतर मन में खटकेगा तो अटकेगा जीवन भर कांटा, युगों युगों तक भटकेगा। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव जो हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम आने वाला नहीं है। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा, करना क्या होगा? हमें जगना होगा, जगने की आवश्यकता है। उठो नमः सत सृष्टिता डब रचयिता, सत सृष्टिता डब रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु सहकर पिता, हे आदि गुरु सहकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टिता डब रचयिता, सत सृष्टिता डब रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः।
नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः। धियं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थाविष्पदं शिवविरेचनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतिपान् भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् करिचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेनैनजं मानसं वापराधं विहतं विहतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अगत महिपालो दिगपालो एक बार प्रेम से बोलो बोलो भूत भावन श्री शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ महापूज अजगो। जब से आप हमारी गृह में पधारे हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन अर्चन एवं वंदन किया गया। हमारे जीवन में भी आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यह कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के शुभ श्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग्य चक्र के वशीभूत हो। भाग्य चक्र कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से आपकी मैं वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी मैं प्रार्थना करूं। आराध्य जब थे हमारे गृह में आए मैंने था अर्चन किया हाथ से क्या हृदय से नित्या का पूजन किया। मेरे भवन में नीति प्रति होती रही तब आरती अंतः करण में आज मेरे कह रही है भारती। सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा अरु भूमि
पर सिंदूर शोभा पाएगा। परिमय थली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा। उस वीर का सुंदर सुयस नरये विराग गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खडानन के खिलौने आज इस वेदिका को सोना कर, इस वेदिका को सोना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आपसे हमारी यही प्रार्थना है। आज तक निम्नवंशियों की निंदा का समाचार विश्व में कहीं सुना नहीं गया, आगे भी यह अवसर न आने देना नाथ। किसी सुयोग्य वीर के हाथों ही जाकर टूटना, सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी अंतिम वंदना है, यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है। इसी के साथ सभी भक्त एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए भूत भावन श्री शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए अब यहाँ से आज की लीला का पहला प्रसंग आपके समक्ष में है। और पहला प्रसंग विश्वामित्र जी, जिनके साथ में श्री राम जी लक्ष्मण जी हैं और 60,000 मुनियों का समूह है। कहन कछु कथा पुरानी। नंदन भोजन करने के उपरांत मेरा ध्यान आकाश मंडल की ओर गया। विचार करने लगा, संत के जीवन को जीना बड़ा कठिन विषय है। हमने अपनी आंखों से देखा, एक संत भगवान गंगा स्नान के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन प्रातःकाल संत भगवान स्नान करने के लिए जा रहे थे। गंगा के तट पर बैठा एक दुष्ट उन्हें देख करके हंस रहा था। संत भगवान सीधे गए, उन्होंने कमंडल रखा, गंगा जल लेकर के प्रणाम किया, आचमन किया और गंगा स्नान करके जैसे ही बाहर निकले उस दुष्ट ने कुछ कीचड़ उठा के उनके ऊपर डाल दिया। दुष्ट की इस कार्य शैली को देखकर के संत को क्रोध नहीं आया। वो पुनः जल में प्रवेश कर गए, फिर स्नान किया, फिर बाहर आए। उस दुष्ट ने फिर कीचड़ उठाया और संत के ऊपर डाल दिया। बार बार संत भगवान स्नान कर रहे, बार बार वो दुष्ट कीचड़ उनके ऊपर डाल रहा। ऐसे करके 5-7 बार उन्होंने ऐसा किया। अंत में उस दुष्ट को ये एहसास हो गया कि मेरी इस दुष्टता का प्रभाव संत के जीवन में नहीं पड़ रहा। अंततः वो संत के चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा कि हे संत भगवान, मैंने जैसी भ्रष्टता आपके साथ की है, अगर किसी और के साथ करता तो इसका दंड दिया जाता, लेकिन मैंने इतनी बार आपके ऊपर कीचड़ डाला, आपने क्रोध नहीं किया। संत भगवान ने साधारण उत्तर दिया, हे दुष्ट, तुम अगर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी साधुता क्यों छोड़ दें? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तुमने 7 बार कीचड़ डाला। तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते तो हम संत हैं, हम अपनी साधुता को कैसे छोड़ देंगे?
उस दुष्ट को एहसास हो गया कि मैंने बड़ा अनुचित कार्य किया है। उन्होंने कहा, संत भगवान आपने गुस्सा नहीं किया, आपने क्रोध नहीं किया। संत भगवान ने उत्तर दिया कि मैं प्रतिदिन एक बार गंगा का स्नान करता था, लेकिन आज तुम्हारे इस कीचड़ डालने की वजह से मैंने 7 बार गंगा का स्नान एक दिन में किया है। अब मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। उस दुष्ट को जीवन के सारे कर्म याद आ गए। वो संत भगवान के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। संत का हृदय था, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह हृदय रखने वाले संत भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जीवन जीना सरल है, लेकिन संत का जीवन जीना बड़ा ही कठिन है। राम, भोजन करने के उपरांत अनेकानेक प्रकार की कथाएं मैं सुनाया करता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि आकाश मंडल की ओर जा रही है। देख रहा हूं इस समय सूर्यदेव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सुंदर चंद्रमा का उदय हो रहा है। यह पावन बेला तो संधि की है। संधि नाम योग। जब ये आत्मा परमात्मा पर जुड़ जाए, ये आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाए, इस पावन बेला का नाम संध्या है। ऐसी पावन पुनीत बेला का सम्मान करते हुए मां देवी संध्या की वंदना हम भी करें, तुम भी करो। ये सबके लिए सुखदाई है। पावन करती कलियों को, जन जन को मन में भाई है। पावन बेला संध्या की लाल, सन्मुख सुंदर सी आई है। जाओ लाल, मिलकर के संध्या वंदन करते हैं, शुभाशीष प्राप्त करते हैं। कल्याण मस्तु। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। प्रिय कुमार लक्ष्मण, नित्य की भांति आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि देवी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनकी प्रशंसा यह वेद शास्त्र भी करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। देखो ना गुरुदेव भगवान की पावन मूर्ति। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदेश प्राप्त हुआ है कि दोनों बंधु मां संधि देवी की आराधना करें, वंदना करें, पूजा करें। क्यों नहीं लक्ष्मण? देखो ना कितना सुंदर श्रृंगार है मां संधि देवी का, कितना सुंदर दरबार मां संधि देवी का लगा हुआ है। तो ऐसे पावन एवं पवित्र समय का आलभ लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए। किस प्रकार से कोयल अपने गान सुना रही है और भौरे किस प्रकार से मरना रहे हैं।
यही तो संध्या का पूर्ण समय है, क्योंकि लक्ष्मण प्रायः लोग संसार में जानते ही नहीं कि संध्या क्या है। संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है, जिसके माध्यम से पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को जीवन के समावेश में लाने के लिए हम द्विजात प्राणी मां संध्या देवी की वंदना करते हैं। क्योंकि लक्ष्मण संध्या समय में हम मां गायत्री का जाप करते हैं। क्यों? गाय नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा का, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे वही तो मां गायत्री। तो क्यों ना ऐसे पावन पुनीत समय का लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए। क्योंकि प्रथमो शूर शैता, मध्यमो लुप्त भास्करः, कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या तदास्मृतः। सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर अस्त होने लगता है, उधर से चंद्रमा का आगमन, जब दोनों का शुभ मिलन हो जाता है, उसी शुभ मिलन को हम संधि कहते हैं। संधि माने मेल, संधि माने योग, संधि माने जोड़, जो हम सभी में संधि हो जाए, बस यही संधि का फल है। तो क्यों ना संधि वंदना करें, भगवती के चरणों की उपासना करें। प्रायः लोग भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन जैसी भक्ति हमें करना चाहिए वैसी भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति कैसी करनी चाहिए तो बताया जाता है, भक्ति करें ऐसी करें इन भक्तों का मन डोल जाए। भक्ति करें ऐसी करें इन भक्तों का मन डोल जाए। तुम न बोलो और बैठी हुई प्रतिमा बोल जाए। हमें ऐसी भक्ति प्रदर्शित करना चाहिए। संध्या न विज्ञाता, संध्या नानुपस्था, जीव मानो भवेति सूत्रा, मर्दा सा विजायते ए न विज्ञाता। जो संध्या के विषय में ज्ञान नहीं रखते, ए नानुपस्था, जो उपासना नहीं किया करते, वे मनुष्य होते हुए भी निम्न वर्ग के मनुष्य हैं। मृता सा विजायते, मरने के बाद स्वाद की गति को प्राप्त करते हैं। संध्या 3 समय में वर्णित, उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमोक्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या तदास्मृतः। व्यास थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करेंगे आपका। उत्तम संध्या वह है जब सूर्य के रहते की जाए, और अगर भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर चले जाए तो मध्यमो तारे निकल आए तो कनिष्ठा। लेकिन प्रश्न हो कि जिस समय श्री राम जी संध्या कर रहे हैं, ये कौन सा समय? दुर्भाग्यवश अब ये संध्या का समय बचा नहीं है। अब समय बचा है जिंद जगाने का। देखते हैं कितने जिंद जग रहे हैं। संध्या, क्योंकि समय का बहुत बड़ा महत्व है व्यास। बहुत अच्छा कार्य होने के बाद भी अगर समय पर नहीं है तो कार्य का कोई मूल्य नहीं है। छात्र बड़ा कुशल है, बड़ा कुशाग्र है, तीव्र बुद्धि का है, लेकिन अगर परीक्षा कक्ष में समय पर ना पहुंचे तो समाचार पत्रों में अनुक्रमांक भी ना मिलेगा। क्यों? क्योंकि समय पर नहीं है, मन पछताई है। अवसर भी थे, अवसर के निकल जाने के बाद मन पश्चाताप करेगा, और कभी कहते हैं तब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई, तब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है।
और सुन रहे आप लोग सुंदर दोनों बंधुओं के द्वारा सुंदर संध्या वंदन। इसी पर प्रभावित हुए हमारे ये यूट्यूबर पधारे हुए हैं बुंदेली मिक्स प्रोग्राम हमारे शिवपाल भैया जी, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं दोनों सरकारों के सादर चरणों में प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे भक्तों के माता पिता को भी बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बूंदें बरस रही थी। वाह, अब उसकी देखिए बूंदें नहीं। विशेष इस पर बल दिया जाता है कि धन की गतियां होती हैं और जो स्थल होते हैं, जब ऐसे स्थल पर किया गया दान उसकी गति मोक्ष की प्राप्ति कराती है। धन तो खूब लोग लुटाते हैं रात से लेकर के और सुबह तक खूब, लेकिन जहां देना चाहिए जब हाँ। उस स्थान को लोग देखते देखिए हैं। धन ऐसी जगह खर्च करिए जो यहाँ का भी हो और वहाँ का भी हो, बीच वाला मत करिए कि जो ना यहाँ का हो ना वहाँ का हो। यद्यपि ब्याह से संबंध कोई नहीं है और ना ही लोलुपता है, लेकिन धन की 3 गतियां हैं। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नाश। दान जो भगवान के लिए है वो है दान, जो अपने लिए है वो है भोग, और जो थोड़ी देर पहले हो रहा था वो क्या है? वो है नाश। अब परिणाम क्या है? दान जिससे यहां भी बने और भोग जिससे यहां बने और नाश न यहां बने और न सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अब धन धन्य है जिसकी पहली गति है, और हमारे आचार्यों ने कहा धनादि धर्मम तथा सुखम। धन से अगर धर्म किया जाएगा तो निश्चित सुख मिलेगा, और अगर धन से धर्म नहीं किया जाएगा तो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। अगर परिश्रम छोटा है और कल्पना करो कि फल बहुत बड़ा हो जाए, स्पष्टता लाओ। में डालो वो वाला माइक ले लो। फल मिलेगा आपके द्वारा कर्म किया गया है, और कर्म का परिणाम फल है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करई सो तस फल चाका। फल मिलेगा, पर सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। सत्य ही कहते हो लक्ष्मण, लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। खाने को फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गुल की आग से गुलदान जला करते हैं। गुल की आग से गुलदान जला करते हैं और नफरत की आग से मकान जला करते हैं। समय तो वह था जब जलते थे दीपक से दीपक, अब तो इंसान से इंसान जला करते हैं। आवश्यकता चलने की नहीं है, आवश्यकता तो मिलने की है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वेद कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम माम छवित्रा। कानों के द्वारा जो सुना जाए, भद्रम माने सुंदर, कान जो सुने अब वो सुंदर, नेत्रों के द्वारा जो देखा जाए, भद्रम पश्येम माम छवित्रा, सुंदर देखा जाए, सुंदर सुना जाए। और ऐसा कब होगा? जब सुंदर किया जाए और सुंदर कहा जाए। सुंदर कहा जाएगा तो सुनने की अपेक्षा होगी। व्यासी एक अवाक का अपने प्रयोग किया था और कहा था कि ये गुरुजी ने कहा, यद्यपि वो गुरुजी ने नहीं कहा, क्योंकि हमारी भी संगति है, प्रयोग हमारा ही है। और अब तो हर जगह प्रयोग होता है, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए, अच्छा प्रयोग है, हर जगह होना चाहिए,
लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा होने के बाद में भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे गरम मसाला बहुत अच्छा है, लेकिन उसे खीर में नहीं डाला जाएगा। प्रयोग, चूंकि कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं, किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा हमारे व्यास और वेद करते हैं। मानव होकर के मानवता से भेद करते हैं, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में खेद करते हैं। अवश्य लक्ष्मण, उसका कारण है हमारे संस्कार हमसे दूर होते जा रहे हैं। अधिकारों के चंगुल में पूर्णमासी रहती है, अधिकारों के चंगुल में पूर्णमासी रहती है। मन की पावन डलिया पर रोटी बासी रहती है। लोग तो जाते हैं पूजा करने अन्य स्थानों पर, लेकिन अपने आंगन की तुलसी प्यासी। और देखिए हमारे आदरणीय भैया श्री प्रांजुल सैनी जी, हमारे भैया श्री प्रांजुल सैनी जी, आपके द्वारा ये 100 पुष्पमुद्राएं दोनों सरकारों के से चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। आंगन की तुलसी प्यासी रहती है, और अगर तुलसी प्यासी रहती है तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपः पितर प्रीति मां बंदे प्रियंते सर्व देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है। माता पिता की सेवा नहीं कर पाए तो मंदिर में फल मिलने वाला नहीं है। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती। माँ की दुआ परमात्मा से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, किंतु 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली नहीं जाती। सत्य ही कहते हो लक्ष्मण, बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता। आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। कभी भक्तों पे गम की घटा छाई थी, यहाँ भी छाई थी, लेकिन एक भक्त ने अपने आंसू दान किए। ठाकुर बाबा ने कहा निर्विघ्न। ज्वलंत उदाहरण है व्यास, भावे विदते देवा। भावना में अगर भाव नहीं है तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो उससे बेड़ा। एक किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा, कहते सब है लेकिन अनुभव, और जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है उसका जीवन पार है, और जिसने अनुभव नहीं किया वो जीवन भर कहता है और जीवन भर भटकता है। क्योंकि कभी भक्तों पे गम की घटा छाने नहीं देती, मुसीबत या कष्ट पास आने नहीं देती। जो सच्चे मन से माँ का नाम लेते हैं, माँ के आंचल उन्हें गिरने से पहले थाम लेते हैं। सभी के वास्ते हरदम खुला है द्वार मैया का, मिला करता है हम सबको एक जैसा प्यार मैया का। जो चाहे दिल खोलकर मांग ले वरदान मैया से, कभी खाली नहीं होता सुना भंडार मैया का। मांगने वाला कभी खाली ना लौटा, लौटा ना लौटा। इतनी भी सौगात ना पूछो, माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, माँ की कृपा की कोई बात ना पूछो। चलो, बड़ा ही सुंदर समय हमारे सन्निकट है, इस समय का लाभ उठाना चाहिए। भगवती के चरणों की पूजा करनी चाहिए, संध्या माँ के चरणों में सुमन समर्पित करना चाहिए। विगत दिवस गुरु आय सो पाई, संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण शेषता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुतमेव वेदना मृत्युर्मोक्षी यमामृता नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय विद्या शुद्धाय दिगंबराय जय हो तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हो 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 आ आ हो 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 आ आ हो 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 हो। के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना वंदना सुनाएंगे। संध्या के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। हमें मिली है ये
बगिया फिर खिली है, मुरझाई क्यारियों में फिर खिल उठी कली है। चलो सुमन हम चढ़ाए, माता को गौ मनाए, माता को गौ मना के जीवन सुफल बनाए, ये जीवन सुफल बनाए। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। योगी ध्यान योगी ध्यान योगी ध्यान डरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना हो, वंदना सुनाएंगे सरधमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। याचना 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 हमारी माँ, आज पूर्ण कर देना। याचना हमारी माँ, आज पूर्ण कर देना। याचना हमारी माँ, आज पूर्ण कर देना। प्रीत बढ़े प्रीति बढ़े प्रीत बढ़े प्रीत बढ़े इस जग में, शीश हम झुकाएंगे संधमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संधमा के सरधमा के सरधमा के सरधमा के सरधमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। भावना भावे भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। भावना भाव भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे मन बना ले सुमन कर दे अर्पित ये मैं। मन बना ले
समय हो गया गया संध्या माँ का समय हो गया संध्या माँ का समय हो गया। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए शेर पे सवार हो के सिरावाली आए। हर काम की साथ होती है वक्त गया तो बात गई बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए शेर पे सवार हो के सिरावाली आए। मेरे जागने से पहले कहीं देर न हो जाए शेर पे सवार हो के सिरावाली आए। सांसों की माला पे सनी धनी दब दब म म ग म ग रे रे सांसों की माला पे सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम। सांसों की माला पे 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 सांसों की सांसों की सांसों की माला पे 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 सिमरो में बेगाना। माँ के चरणों को बिनमूं मैं तो आटो याम। माँ के चरणों को बिनमूं मैं तो आटो याम। सांसों की माला पे 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 सिमरू में माँ का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम। माँ का नाम माँ का नाम माँ का नाम सांसों की। और देखिए माला में सभी सामान ले आओ कि रघुबर हेतु पूजा की बिछा दो।
सभी सामान ले आओ कि रघुबर हे तो पूजा की बिछा दो। आसनी है आज रघुवर हे तो पूजा की बिछा दो। आसनी ऐसी कि रघुबर हे तो पूजा की पूजा की। बोलिए संध्या देवी की जय हो। देखिए ये प्रसंग शायद यहाँ पहली बार हो रहा है। आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री अरुण त्रिपाठी जी, अरे ये तो दुष्ट है भैया, पहली बार हो रहा है, आपके हाथ में है, चल जाता तो सब सुधर जाते, लेकिन हमें पता है कि आप नहीं चलाएंगे, केवल प्रेम स्नेह बांटते हैं। आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के एक विशेष स्तंभ आदरणीय हमारे श्री मुन्ना महाराज जी, चाचा जी की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री सरकारों की ओर से संध्या वंदन पर भेंट हैं। चाचा जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बड़ी सुंदर प्रस्तुति बिछा दो आसनी भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी ने संध्या की। आदरणीय बड़े भैया श्री संजय पांडे जी, इनकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट हैं। इधर श्री राम जी की दृष्टि पूरब दिशा की ओर जाएगी, उससे पहले आप लोग संध्या इष्ट आराधन, और इष्ट आराधन कैसे हो? 3 प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है, कायिक, मानसिक और वाचिक। वचनों के द्वारा, कायिक कर्म के द्वारा और वाचिक वचनों के द्वारा। वचन के द्वारा अवश्य भगवान का आराधन हुआ। हमारे इष्ट देव भोलेनाथ हैं, तो क्यों ना भोलेनाथ के चरणों में भी अपने श्रद्धा के सादर सुमन समर्पित करें, भोलेनाथ की वंदना करें, क्योंकि मांगे कहाँ अंबर जब आप ही दिगंबर हैं। हे भोलेनाथ, मांगे कहाँ अंबर जब आप ही दिगंबर हैं। मांगे कहाँ भूषण कपाल व्यालधारी है, मांगे कहाँ वाहन तिहारो एक बूढ़ो बैल, मांगे कहाँ भोजन जग विदित भिखारी। क्या बात जल के चाहे जमदूतन 100 बार दे, चावल के चाहे चक्रवर्ती दे देते हैं, भंग के चाहे अपनी भक्ति दे देते शिव व्यासी, भंग के चाहे विजया विजयदात्री चेतानंद प्रदायिनी, भंग के चाहे अपनी भक्ति दे देते शिव, और गाल के बजाए थे निहाल कर देते। और देखिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भगवान शंकर। अब देखिए बहुत से लोग इस बात को ये जानते हैं कि संध्या बंदन में केवल राम जी लक्ष्मण जी गीत सुनाते हैं, तो राम जी ने ये बताया कि संध्या का मतलब ये नहीं है। संध्या में अपने इष्ट देव का आराधन किया जाता है। संध्या यंती संधते परब्रह्म यस्यामि सह संध्या, जिसमें अपने आराध्य परमात्मा का ध्यान किया जाए वह संध्या है। और कहाँ किया जाए? और देखिए आदरणीय आकाश इंटरप्राइजेज, जहां पर अलमारी से लेकर के शादी विवाह में जितनी भी चीजें बिटिया की ओर से भेजी जाती हैं, अलमारी, कोठी, बक्सा, गद्दा, तकिया आदि समस्त सामग्री आकाश इंटरप्राइजेज प्रोपाइटर हमारे श्री बड़े भैया विवेक त्रिपाठी टिंकू महाराज, जो इस कार्यक्रम में तन मन धन से समर्पित रहते हैं, उनकी ओर से ये 101 मुद्राएं मंचासीन सरकारों के चरणों में भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। संध्या कहाँ की जाए? प्रश्न हुआ कहाँ की जाए? उत्तर मिला तड़ागे जल स्थित है, तालाब के किनारे या जल स्थित है, किसी नदी के किनारे, या जहां जल हो, सरोवर हो,
बहता हुआ जल हो और ना मिले अगर, अथवा सून मंदिरे, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो और सोचो कि संध्या कर ले, नहीं कर सकते हो। देख रहे थे आप, ये भी मंदिर है, भीड़ का ही प्रारूप है, विच्छेद में परिवर्तित हुआ। तड़ागे जल स्थित है अथवा शून मंदिरे, दो कर मगध थे सा संध्या कथ्यति, उसी को संध्या कहते हैं। ये हमारे हाथ, हमारा मन, हमारा वचन और कर्म ये समर्पित हो जाए, यही सच्ची संधि है। चले इष्ट आराधन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। अवश्य में लक्ष्मण, सभी देवों को तो अमृत पिलाया जाता है, लेकिन जो विष पी सके वही तो महादेव है। हे भोलेनाथ, हमारी वंदना को स्वीकार करें प्रभु। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 निनाद वट्टमर्वयम, चकार चंड तांडवम, तनो तुना शिवा शिवम, जटा कथा सब ब्रह्मम पलिम निर्झरी, बिलोल बीच वल्लभी, अविराजमान मूर्धनी, धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पाव के, किशोर चंद्र शेखरी, रतिपति क्षणम मम। विष को पी के प्रभु, विष को पी के प्रभु, समरहे आप तो शिव शिव